स्वागत है आप सभी का जीएस विजन की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं अरविंदर सिंह। उत्तराखंड में देहरादून में अवस्थित आसन बैराज, जो आसन कंजर्वेशन भी जिसे बोलते हैं, इसे रामसर साइट पर देश के 38वें कंजर्वेशन के रूप में मान्यता मिली है। तो आसन बैराज उत्तराखंड से रामसर साइट पर देश का पहला कंजर्वेशन है। तो हम बात करेंगे आज आसन बैराज की, रामसर साइट क्या है, इन सब पे करेंगे डिस्कस। तो उससे पहले हमारे यहाँ जीएस विजन की मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं, जिसमें वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, इसके अलावा ग्रुप सी, इसके अलावा एलटी, सीडीएस वगैरह वगैरह बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जीएस विजन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फ़ायदे क्या हैं कि आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी और बहुत सारे क्विज क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। जो भी डाउट है आप हमें डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब बात क्या है, जो रामसर समझौता हुआ था 1971, उसके अंतर्गत वेटलैंड आते हैं, वेटलैंड आर्द्र भूमि, और आसन बैराज जो आर्द्र भूमि है, आसन बैराज देहरादून के पास, देहरादून हिमाचल के बॉर्डर पर, इसको रामसर साइट पर रजिस्टर्ड कर लिया गया है। आसन बैराज की एक और मान्यता भी है कि आसन बैराज में 50 से भी अधिक जो है वो विदेशी पक्षी माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं, इसलिए आसन बैराज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, पहले आसन बैराज के बारे में बात कर लीजिए। आसन बैराज नम भूमि क्षेत्र में हर साल 2000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करके सैकड़ों की तादाद में विदेशी पक्षी यहां पहुंचते हैं। यहां पर 80 जल पक्षियों सहित 250 से अधिक पक्षियों का दीदार आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इनमें फेमस जो आपसे पूछेगा वूली नेक्टेड, और उसके अलावा पेंटेड स्टाक, रूडी शेल्डक, उसके बाद ब्लैक आईबीज, और उसके बाद प्लास फिश ईगल वगैरह वगैरह, इन सब के नाम दिए गए हैं। ये बहुत फेमस हैं। ठीक है जी, ये ऐसे प्रजातियां हैं जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। इनमें कॉमन कूट भी फेमस है आपका। ठीक है जी, ब्लैक हेडेड गल फेमस है आपका। तो जो भी पक्षी माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं, ध्यान रखिए, अक्टूबर से लेकर मार्च तक पक्षी यहाँ पर आते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं। इनमें से सर्वाधिक साइबेरिया से आते हैं, चीन से आते हैं, नेपाल से, भूटान से, थाईलैंड से आते हैं। कहते हैं कि एक साइबेरियन सारस आता है, साइबेरियन सारस साइबेरिया से आता है, उसके बाद तिब्बत पहुंचता है, तिब्बत के बाद उत्तराखंड पहुंचता है, उत्तराखंड में नौकुचिया ताल और आसन बैराज आता है, और इसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है वहां चले आता है, और फिर अफ्रीका होते हुए वापस साइबेरिया चला जाता है। ठीक है जी, तो ये साइबेरियन आपका पक्षी यहाँ पर आता है। ठीक है जी, इसके अलावा जो आसन बैराज है, आसन बैराज में गढ़वाल मंडल विकास निगम वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की ओर से स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित होती हैं। उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन करवाता है, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम जो है वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराता है। ठीक है जी, और यहीं पर जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है, उसने 1994 में जो है वो जल क्रीड़ा, यानी कि जो भी आपके खेल होते हैं उन सबको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है जी, इसके अलावा जो आपका ये जो आसन बैराज है, आसन बैराज 1967 में इस्टेब्लिश होता, ध्यान रखिए 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। बैराज आसन है, इसके पीछे की झील है ढालीपुर झील, ध्यान रखिए ढालीपुर झील इस झील का नाम है। बहुत सारी बातें भी और मैं करूंगा इसमें। ठीक है जी, सबसे पहले वेटलैंड क्या होते हैं। वेटलैंड देखिए, वेटलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड इज आइदर परमानेंटली और सीजनली सैचुरेटेड विद द वाटर, मतलब वो क्षेत्र जो या तो पूरे सीजन में या कुछ समय में जल से भरा रहता है, उसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं वेटलैंड क्या है, समुद्र किनारे वेटलैंड क्या होते हैं, समुद्र और स्थल यानी कि जो सी और लैंड के बीच की भूमि को वेटलैंड्स बोलते हैं, जहां पर कभी जल स्तर बढ़ने पर पानी भर जाता है और उसके बाद जो है पानी कम भी हो जाता है। ठीक है जी, जो वेटलैंड्स होते हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के फ्लोरा और फौना मिलते हैं, आपको प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है जी, इन वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, रामसर एग्रीमेंट। ठीक है, अब रामसर एग्रीमेंट के बारे में जान लीजिए। जो रामसर एग्रीमेंट था, रामसर, ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर एक जगह पड़ती है, रामसर जगह कहां पर है, ईरान में पड़ती है। ईरान जो रामसर है
वो जगह पड़ती है कहाँ पे, ईरान में, ठीक है जी। तो रामसर कहाँ पड़ता है, ईरान में, ईरान में पड़ता है। यहाँ पर जो एक एग्रीमेंट था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और ये लागू कब होता है, तो लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को, 21 दिसंबर 1975 को ये लागू होता है। वर्तमान में रामसर एग्रीमेंट में 171 देशों ने साइन कर दिए हैं, ध्यान रखिए 2020 तक इसमें 171 कंट्री जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं, ठीक है जी। रामसर जो समझौता है, वैसे रामसर हम बोलते हैं कि रामसर में आसन बैराज शामिल हो गया, लेकिन वास्तव में जो शामिल हुआ वो किसमें हुआ है, वो एक जो वास्तविक रूप से इसको जाना जाता है वो जाना जाता है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। रामसर लिस्ट को वास्तविक रूप से बोलते हैं वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, ठीक है जी। इसके अलावा पूरी दुनिया में रामसर साइट में, यानी कि जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है, इसमें कुल 2400 साइट हैं। इन 2400 साइट का कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 2.5, जिसमें से 38 भारत की हैं, अभी तक 37 थी, लेकिन अब आसन बैराज शामिल हो चुका है, तो अब 38 हो गई है, जिनका क्षेत्रफल 10,679 679 था। तो आसन का क्षेत्रफल है 4 किलोमीटर स्क्वायर, तो अब जोड़ दीजिए आप इसमें 10,679 में 4 और जोड़ दीजिए, तो भारत में कुल 38 साइड हैं और इतना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है जी। उत्तराखंड से पहला जो शामिल हुआ है वो आसन बैराज ही शामिल हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ और बात कर लें, तो इंडिया से कुल कितने हो गए, 38। ये 38 कौन कौन से हैं आपको एक बार देखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में आपने रेणुका झील सुना होगा, रेणुका झील वो भी इसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। तो इसके बाद थोड़ी बात और कर लें अब आसन बैराज के बारे में। अब जानिए आसन बैराज है कहां पर, कैसे क्या कंडीशन है। तो एक डायग्राम बना के समझाता हूं मैं आपको। यमुना नदी आती है, यमुना नदी पर एक बैराज बना है, इस बैराज का नाम है डाक पत्थर बैराज। आप सभी ने सुना होगा डाक पत्थर बैराज, डाक पत्थर बैराज। 1949 में इस बैराज की नींव पंडित नेहरू ने रखी थी, ठीक है जी, और 1965 में ये बनकर तैयार हो गया था। डाक पत्थर बैराज से एक नहर निकाली गई इस तरफ, इस नहर का नाम है पूर्वी यमुना नहर, ईस्टर्न यमुना कैनाल, या इसे शक्ति नहर भी कहते हैं, इसे शक्ति नहर भी कहते हैं या पूर्वी यमुना नहर भी कहते हैं। ये नहर 11 किलोमीटर लंबी है, 11 किलोमीटर लंबी ये नहर आके एक झील में गिरती है, उस झील का नाम है ढालीपुर झील, या आसन बैराज भी बोलते हैं, आसन झील भी बोलते हैं, इसको ढालीपुर झील कहते हैं। ये जो नहर है ये ढालीपुर झील में गिरती है, और यहीं पर ढालीपुर झील में एक नदी आती है देहरादून से, आसन नदी, आसन नदी। इसी ढालीपुर झील में एक नदी आती है आसन नदी देहरादून से, ठीक है जी। अब यमुना देखो सीधी निकल गई, यहां से यमुना सीधी निकाल दी, बैराज से पानी जो है उसको डाइवर्ट कर दिया। शक्ति नहर से पानी कहां पहुंचा, ढालीपुर लेक, और यहां पर यमुना की ओर एक बैराज बना है जिसका नाम है आसन बैराज। आसन बैराज आप सभी ने देखा होगा। तो आसन बैराज में पानी 2 जगह से आता है, एक शक्ति नहर का और एक आसन नदी का। जब बैराज, अच्छा फिर यहां से एक और नहर निकाली गई है, यमुना नहर, ठीक है जी। ये सीधा जाके यमुना में मिलती है वापस हाथी कुंड, हाथी कुंड एक जगह पड़ती है यूपी उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास, वहां पर जाके ये जो नहर है ये वापस यमुना में मिल जाती है। यमुना ये सीधी जा रही है। अगर झील में, ढालीपुर झील में पानी ज्यादा हो गया, नहर से तो निकाल रहे हैं, अगर फिर भी पानी ज्यादा है तो सीधा यहां बैराज लगा, बैराज खोल दीजिए, पानी कहां चले जाएगा, यमुना में चले जाएगा, और यमुना यहां से आगे चली गई। तो कुल मिला के ढालीपुर झील में पानी आता है शक्ति नहर का, शक्ति नहर मतलब यमुना का पानी आता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे आसन बैराज जो है वो यमुना नदी पर अवस्थित है, बिल्कुल गलत है। यमुना नदी से 11 किलोमीटर दूर है, जिसमें शक्ति नहर का पानी आता है और आसन नदी का पानी आता है। यही जो झील है, यही झील, ये जो झील है ढालीपुर झील। अब देखिए आसन तो बैराज हो गया, इसके पीछे जो झील ढालीपुर झील, यही झील रामसर लिस्ट में शामिल हो चुकी है। यहाँ पर अनेक प्रकार के फ्लोरा और फौना मिलेंगे। कभी आप घूमने जाएंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के सारस, है ना, बहुत सारे मिलेंगे। पक्षियों के लिए फेमस है आपका ये ढालीपुर लेक, या जिसको आसन बैराज भी कह देते हैं। तो ये आई थी हमारी यमुना, यमुना पे बैराज पानी डाइवर्ट किया, यमुना आगे गई, ठीक है जी। ढालीपुर लेक का वाटर ओवरफ्लो होगा,
तो यमुना में भी निकाल सकते हैं और इधर नहर के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। यही ढालीपुर लेक, यही आसन बैराज। बैराज फ्रंट पे होता है, नीचे पीछे लेक कुछ और होती है। तो लेक जो है कौन सी है, ढालीपुर लेक है, 1967 में इस्टेब्लिश हुई थी। दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।